वेलकम बैक टू द शायर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एम लक्ष्मीकांत की नई पॉलिटिकल सीरीज चैनल करने वाले हैं। इसमें हम सबसे पहले देखने वाले हैं प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको कि चैप्टर 4 से क्यों चैप्टर 2, 1, 2, 3 क्यों नहीं, तो वो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पूरा ख़त्म होने के बाद पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, समझेगा तो, लेकिन उसके बाद याद हो जाएगा। आपको उसके बाद सेकेंड टाइम देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं प्रीएम्बल के बारे में, प्रस्तावना के बारे में संविधान के। हिंदी इंग्लिश की कोई तकलीफ न देंगे, हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, मैं दोनों को साफ प्रोनाउंसिएट करके बोलूँगा ही बोलूँगा। द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज द फर्स्ट टू बिगिन विद द प्रीएम्बल। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रीएम्बल के साथ सबसे, प्रीएम्बल होता क्या है, अगर आपने बचपन में स्कूल में प्रस्तावना पढ़ी होगी तो वो क्या होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडियन सोवेरियन। अगर आपने पढ़ा होगा बुक के हर मतलब स्कूल के टेक्स्ट बुक के आगे रहता है, चाहे एनसीईआरटी हो चाहे महाराष्ट्र बोर्ड हो चाहे कोई भी बोर्ड हो, वो लिखा ही रहता है। हिंदी में भी लिखा रहता है, हम भारत के लोग प्रण लेते हैं, शपथ लेते हैं, ऐसा हिंदी में भी रहता है। भारत की प्रस्तावना कहते हैं उसको। तो सबसे पहले हम उसके बारे में ही पढ़ेंगे, इसमें क्या है, इसमें क्या चेंजेस हैं। ये बहुत बड़ा चैप्टर होने वाला है। आप ये सोच रहे हैं कि इसमें बुक में छोटा है, बट ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है। Many countries including followed this practice. The term preamble refers to the introduction or preface to the constitution. ये इंट्रोडक्शन रहता है। इंट्रोडक्शन, व्हाट इज इंट्रोडक्शन, आप उसको पढ़ लोगे ना तो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज अवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमको क्या राइट्स मिले हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस चीज़ की बात कर रहा है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश को क्या देना चाहता है। बस एक छोटी सी, बोलते हैं ना, छोटी सी प्रस्तावना को देख के आप समझ सकते हैं। छोटी सी एक, बोलते हैं ना, छोटा सा मतलब एक पेज के बराबर होता है प्रीएम्बल, और उसको देख के आप लगभग दुनिया का सबसे बड़ा संविधान भी समझ सकते हो। ये प्रीएम्बल के अंदर शक्ति होती है। It contains the summary of essence of the Constitution. N.A. Palkiwala, an eminent jurist and constitutional expert, called the preamble as the identity card of the Constitution. अगर आपसे पूछ ले हूँ, देखिएगा इसको और अच्छे से कहा जाता है की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन आईडी कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड भी इसको कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का। एक्सपर्ट कौन कौन किसने कहा था, N.A. पालकीवाला ने कहा था। ठीक है, ये भी एक्सपर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे, उन्होंने संविधान में बैठे भी थे। द प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ड्राफ्टेड एंड मूव्ड बाय पंडित नेहरू एंड अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान सभा में जब लोग बैठे रहते थे तो रेजोल्यूशन आते थे कि हाँ मुझे ये चाहिए, तो एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, पंडित नेहरू जी के द्वारा, कि प्रीएम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी आना चाहिए। अडॉप्ट किया और अमेंड करके 42nd कॉन्स्टिट्यूशन में विच एडेड देयर न्यू वर्ड्स। देखिए एक अमेंडमेंट हुआ था 42nd, इंदिरा गांधी जी ने किया था अमेंडमेंट। सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी वर्ड ऐड किया गया। ये तीनों वर्ड्स के मतलब मैं आपको बताऊंगा, और संविधान में जो की वर्ड्स हैं प्रस्तावना में, उसका भी मतलब हम बारीकी से समझेंगे। लगभग आज हम प्रीएम्बल को थोड़ा बहुत रीड करेंगे सबसे पहले। तो इसमें तो मैं आपको मतलब नहीं बताऊंगा, इसमें आप पूरा प्रीएम्बल रीड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं हाईलाइटर लूँगा एक। We the people of India having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, sovereign, socialist, democratic, republic and secure to all its citizens, justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief and faith and worship, equality of status, opportunity to promote among them all, and integrity. Preamble of the Constitutional Assembly, the 26th day of November 1942, hereby adopt, enact and give to ourselves the Constitution. हमारे यहाँ पे एक डेट भी यहाँ पे एक दी गई है, वो है 26 जनवरी। 26 जनवरी दी गई है ये डेट। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे भी है और वो आने वाला भी है। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स ऑफ, अब आपने पढ़ लिया, इसमें आपको लगा कुछ नहीं है, इसमें बहुत सारी बातें हैं जो आपको जाननी ज़रूरी है। कीवर्ड्स की तो बात करेंगे हम। सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रीएम्बल स्टेट्स दैट कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। देखिएगा, तो सबसे पहला यहाँ वर्ड यूज किया गया है, सबसे पहला यहाँ वर्ड यूज किया गया वी द पीपल ऑफ इंडिया। मतलब ये सोर्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का हमारे सोर्स क्या है, वो है हम, द पीपल ऑफ इंडिया। ये हमसे शुरू होता है, ये हमारे पास अथॉरिटी है,
वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व्ड, हमने अपने संविधान को बनाया है और हमने ही अपने संविधान को लागू किया है। नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, इट डिक्लेयर्स इंडिया टू बी ए सोवेरियन सोशलिस्ट। आप जो ये वाली लाइन देख रहे हो, ये जो सोवेरियन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये क्या कह रहा है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर बता रहा है। ओके, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी एज द ऑब्जेक्ट। अब जैसे देख सकते हो, जो आप देख रहे हो हमारे की जो वो क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो लिबर्टी है, जस्टिस है, हमको इक्वालिटी मिलेगी, हमको फ्रेटर्निटी यानी भाईचारा होगा। डेट ऑफ एडॉप्शन, मतलब ये भी बता रहे कि इस प्रस्तावना का एडॉप्शन डेट कब था, 26 नवंबर 1949। अब हम कुछ की वर्ड्स की बात करेंगे। सोवेरियन, द वर्ड सोवेरियन implies that India is neither a dependency nor or dominion for any other nation but an independent state। इसका मतलब देखिएगा, हम लोग किसी पे डिपेंड नहीं है, हम लोग कोई कह नहीं सकता कि हाँ अमेरिका ये करो, अपने यहाँ पे कश्मीर मुद्दा ये करो। हाँ, सुप्रीम कोर्ट तो सोशलिज्म की हम बात कर रहे थे। सोशलिज्म का मतलब ये होता है कि जैसे गांधीयन सोशलिज्म है, मार्क्सिस्ट नहीं है हम लोग गांधीयन सोशलिज्म की हैं, हम लोग गांधीयन हैं हम लोग। इसका मतलब क्या होता है, मार्क्सिस्ट क्या होता है, 100 रुपये कमाए सब में बांट दो, लेकिन गांधीयन सोशलिज्म ऐसा नहीं होता है। आपने 100 रुपये कमाया है, सबको 100 रुपये कमाने का मौका मिलना चाहिए। सोशलिज्म का मतलब ये है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में हमारे इंडिया में एडेड हो गया था, हमारे प्रियम्बल में ऐड हो गया था, और हमारे प्रियम्बल में ऐड तो हो गया था, बट क्यों ऐड हुआ था, तो ग्लोबलाइजेशन का दौर था, उसमें बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में हमारा यूएसएसआर ने साथ दिया था, इसीलिए इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी के टाइम में अमेंडमेंट किया था। ये अमेंडमेंट बहुत बड़ा है, प्रियम्बल में इसमें पूरे संविधान में संशोधन किए हैं, तो इस संशोधन में ये हुआ था 43। और सोशलिस्ट का मतलब आप समझ गए हैं, और ये सोशलिस्ट रशिया भी है, कम्युनिस्ट सोशलिस्ट एक ही हो गया, तो वही उसी का दोस्त बनते हुए हमने सोशलिज्म अपने में ऐड कर दिया। ग्लोबलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सेक्युलर क्या होता है, सेक्युलर मतलब हम किसी भी देश धर्म को नहीं मानते, हम धर्मनिरपेक्ष हैं, पंथ निरपेक्ष हैं, हम किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं, किसी भी धर्म की हम या देखो धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या हो गया, या तो हम किसी धर्म को नहीं मानते तो हम क्या बन जाएंगे, एंटी रिलीजन बन जाएंगे, ठीक है, या तो हम कुछ धर्म को मानते तो हम लोग थ्योरोक्रेसी बन जाएंगे, लेकिन हम सब धर्म को मानते हैं। सेक्युलरिज्म इज द बेस्ट वर्ड टू बिलीफ इन एवरी रिलीजन, ठीक है, सर्वधर्म संभव। हमारे इंडिया में ये वर्ड बहुत अच्छा चलेगा, क्योंकि हमारे इंडिया में आप देखोगे सब लोग साथ में रहते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हमारे इंडिया में सब साथ में रहते हैं, ये हमारे इंडिया की खासियत है। और हमारा देश कभी भी और कोई भी पॉलिसी किसी को देख के, किसी रिलीजन को देख के नहीं बनाता है, किसी कास्ट को देख के नहीं बनाता है। हमारा देश जो है सेक्युलर कंट्री है, ठीक है, ये पहले भी था, बट इस अब सेक्युलर वर्ड ऐड करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिकरण, अब इतना बड़ा क्या मतलब है, 3 चीज़ याद रख लेना है आपको। वो चीज़ है जनता के द्वारा किया गया शासन, मतलब हमारे यहाँ पे जो होता है भाई, जनता ने वोट डाला, वोट हुआ और इलेक्टेड हो गया। डेमोक्रेसी में 3 चीज़ और इम्पोर्टेंट है, फेयर इलेक्शन, फ्री इलेक्शन और रेगुलर इलेक्शन। रेगुलर इलेक्शन का मतलब क्या होता है, रेगुलर हो, ऐसा नहीं है कि मैंने बोले 50 साल बाद इलेक्शन होगा, नहीं, हर 5 साल पे, हर 4 साल पे आपका ईयर होना चाहिए। लेकिन रेगुलर इलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फ्री इलेक्शन मतलब कोई दबाव में ना हो, फेयर चीटिंग ना हो, रियलिटी में हो कौन है, मतलब किसको जनता चाहती है। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, इंडिया रिपब्लिक है, यस इंडिया रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है किसी भी देश का जो सबसे हाई लीडर, हमारे देश का लीडर कौन है, प्रेसिडेंट इज आवर लीडर, ठीक है, तो सबसे हाई लीडर वो इलेक्टेड हो, ठीक है, इलेक्टेड हो। हमारे इंडिया में राष्ट्रपति इलेक्टेड है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली इलेक्टेड तो है, ठीक है। जस्टिस का मतलब क्या होता है, न्याय मिलना चाहिए। फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल डायरेक्टिव, इसमें न्याय की बात की गई है। व्हाट इज जस्टिस, हमको न्याय मिलना चाहिए, लोगों को न्याय मिलना चाहिए, लोगों को राइट्स मिलने चाहिए, सोसाइटी में मिलना। लिबर्टी मतलब उदारवाद, उदार रहना चाहिए हमको, सबके सामने मतलब उदार कर, कठोर नहीं रहना। इक्वलिटी का मतलब क्या होता है,
समान रहना सबके सामने हमारे। जब हम फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14, 15, 16, 17 पढ़ेंगे तो हम इसमें और अच्छे। फ्रैटर्निटी मतलब भाईचारा, ठीक है। 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ है हमारी ये सब। सो बस हम कीवर्ड्स की बात कर चुके हैं। अब हम कल बात करने वाले हैं कि ये सब क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, एंड बेरूबारी यूनियन केस, एमेबिलिटी, और मतलब हम कई सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे इसके आपके सामने। कल हम कुछ केसेस की भी बात करेंगे प्रीएम्बल की। तो बाय बाय, और आपने आज कीवर्ड्स जान ली हैं तो बाय बाय, गुड नाइट एंड बाय।